बंधुओं, माता बहनों, अपने हृदय को साफ करके अपनी बुद्धि को भी साफ करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा कम हो जाए खोपड़ी का वजन उतना कम करो। कैसे कम होगा महाराज? कम हो जाएगा महाराज, बताएंगे कैसे कम होगा। तो कहा समय मिले तो सत्संग सुनो, समय मिले तो भजन करो, ध्यान करो, नित्य चलते रहो, काम करते रहो। कम हो जाता है वजन, बहुत सारा वजन कम हो जाता है। आंख बंद करके सुबह शाम प्रभु का धन्यवाद किया करो, पूरा बोझ कम हो जाता है, पूरा बोझ कम हो जाता है। शंकर भगवान ने व्यास जी को कहा वर मांग लो। भगवान वेद व्यास जी ने कहा प्रभु प्रसन्न है मेरी भक्ति से, तो मुझे वर दे दो। क्या वर चाहिए? तो कहा भागवतम चार्यम, भागवतम चार्यम, भागवतचार्यम यासान कृतम यद धर्म पुत्राः। ऐसा पुत्र दान कर दो जो भागवत आचार्य हो और मेरे धर्म को आगे बढ़ाए। थोड़ी सी यहां आपको समझा दे कुछ बातें। कैसा पुत्र चाहिए? तो व्यास जी से पूछिए कैसा पुत्र चाहिए। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि पुत्र अगर हो पैदा तो ऐसा होना चाहिए जो माता पिता के धन को, वैभव को और धर्म को आगे बढ़ाए। ऐसा पुत्र ना हो जो माता पिता के धन को तो खा जाए पर धर्म को ना बढ़ाए। धर्म को बढ़ाने वाला पुत्र अगर मिल गया तो माता पिता का सहज कल्याण हो जाता है। फिर माता पिता को ज्यादा भजन में जाकर के कहीं त्याग में नहीं डूबना पड़ता। पुत्र से ही त्याग हो जाता है, पुत्र से ही भजन हो जाता है। पर पुत्र कैसा हो कि माता पिता के धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो। कौन है ऐसा पुत्र जो माता पिता के धर्म को आगे बढ़ाता है? हाँ हाँ महाराज, पांडाल में आधे लोगों के पुत्र ऐसे हो सकते हैं जो आगे बढ़ा रहे होंगे सिस्टम को, पर आधे लोगों के पुत्र कैसे हैं वो मैं क्या कहूं। बस वही है जो नहीं होने चाहिए। हाँ, बाप बड़ा दुखी है बेटा से, माँ बड़ी दुखी है बेटा से। क्यों? ऐसा ना करना बंधुओं। प्रयत्न ऐसा करो कि माता पिता तुम्हें जन्म दे के खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। बोलो, बच्चा जब छोटा होता है माँ बाप बड़े खुश रहते हैं, बड़ी पुच्ची लेते हैं, उछाल उछाल के खिलाते हैं बच्चे को, अपने कंधे से ऊपर भी फेंक देते हैं, फिर गोद में लपक लेते हैं, कंधे पे बिठा करके घुमाते हैं गांव में। बाबा अपनी छाती पे लिटा लेता है और चाहे पेशाब कर जाए चाहे थूक दे, बाबा को कोई घिन नहीं आवे पोता से। पर ये बाबा जो तू खिला रहा है, पिला रहा है, निला रहा है, धुला रहा है, कंधे पे लेके चॉकलेट खिला रहा है, दुकान पे जाकर के कुछ भी खिला रहा है, कम से कम इसको ये तो सिखा गोद में डाल करके बेटा तेरी जरूरत है मुझे जवानी में, तू जैसे जैसे बड़ा होगा मैं वैसे वैसे बूढ़ा होऊंगा। आज बेटा तू छोटा है, मैं जवान हूं, मैं तुझे लिए लिए घूम रहा हूं। जब बेटा मैं छोटा हो जाऊंगा बूढ़ा होके, तब मुझे तू भी ऐसे गोद में लेकर के घूमना, गांव का दर्शन कराना और अपनी गाड़ी पर साइकिल पर कंधे पे बिठा के ले जाना और सुक्का की घड़ी में कथा सुनवा के ले आना, महात्माओं के दर्शन करवा के ले आना। ये भी कान में कुर्र करते रहो अपनी औलाद के। सिखाने से सब आ जाता है औलाद पे। माता बहनों, आप ऐसा मत समझना महाराज हम तो बढ़िया बात ही सिखावे छोरा छोरी ने, पर बात कहाँ मानने छोरा छोरी ना, ऐसे नहीं मानेंगे महाराज। कैसे मानेंगे महाराज? फिर सुनो, एक और दृष्टांत सुनाते हैं कैसे मानते हैं सब लोग, कैसे मानते हैं। 7 साल के लव कुश ने हनुमान जी को पेड़ से बांध दिया, लक्ष्मण जी को भी पेड़ से बांध दिया। अब बोलो, अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल धामा, अतुलित जिसका कोई तौल नहीं है, नाप नहीं है, इतना बलवान हनुमान, और 7 साल के बालक सीता के, और बांध दिया पीपल से। कैसे बांध दिया? सीता के पुत्र हैं वो, ऋषि के आश्रम में जन्म हुआ है उनका, राम का अंश है।
और सीता के वंश में पैदा होकर के माता ने निर्माता कर दिया, माता ने निर्माण ही ऐसा कर दिया। सीता माता ने उनको जो ज्ञान दिया, जो ज्ञान दिया, जो ज्ञान दिया, जो बल दिया, 25 साल के पहलवान में न हो वो बाल, 7 साल के बालकों में आ गया सब। मनु महाराज कहते हैं माता निर्माता भवती, अर्थात मां ही बच्चे का निर्माण कर सकती है। मां बेटे को कायर कर दे या कर दे बलवान, कामी क्रूरी ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। मां के हाथ में हमारा सारा खेल है बच्चों के निर्माण का। पिता के हाथ में कितना है तो कहा पिता के हाथ में खाली 10% है बच्चों का निर्माण। अनाज ले आओ, साग ले आओ, सब्जी भाजी ले आओ, स्कूल में फीस भर दो, इतना काम है पापा का। और माँ का काम क्या है? माँ का काम है छाती से लगा के सोती है, निलाती धुलाती पढ़ाती खिलाती। इसीलिए माँ चाहे तब निर्माण कर सके, जितना चाहे निर्माण कर सके। बहुत निर्माण, दुनिया भर का निर्माण। एक लड़के को जेल हो गई, फांसी की सजा हो गई। एक लड़के को जेल हो गई, फांसी की सजा हो गई। फांसी लगाने के लिए जल्लाद लेके आया, फांसी पे चढ़ाने के लिए। अंतिम इच्छा पूछी, क्या इच्छा है अंतिम? फांसी चढ़ रही, उस लड़के ने कहा मुझे मां का दर्शन करना है, मां का दर्शन कराओ। मरने वाली की इच्छा पूरी कर दी, मां को बुलाया गया। जल्लाद को यह अनुभव हो रहा था कि मरते मरते ये पापी दुष्ट आत्मा मरते मरते एक अच्छा काम करके जा रहा है कि अपने मां को याद किया है और मां का दर्शन करना चाहता है। जैसे ही बंधुओं मां सामने आई, उस दुष्ट लड़के ने क्या किया? अपनी मां के गाल पे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा तो पुलिस वाले खड़े थे, जल्लाद खड़ा था, सब अचंभे में पड़ गए, सब थू थू करने लगे। अरे मूर्ख पापी, आज फांसी पे चढ़ने वाला था, मरते मरते कम से कम एक काम अच्छा करके जाता, अपनी मां के पैर छू के जाता, पर तूने थप्पड़ मारा। मरते मरते भी पाप करके जा रहा है पापी। जल्लाद ने पूछा, ये बता तूने थप्पड़ क्यों मारा? बस अब समझ लो राज की बात क्या है। फांसी पे चढ़ने वाले ने कहा कि थप्पड़ मैंने अपनी मां के गाल पे इसलिए मारा कि मेरी मां के कारण ही आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूं। जल्लाद ने पूछा, मां ने क्या किया जो तू फांसी पे चढ़ रहा है मां के कारण? अपराधी ने बताया, मैं जब 5 साल का था स्कूल जाता था। एक बार मैं स्कूल में से किसी बच्चे की पेंसिल गिर गई, पेन, और पेन लेकर मैं आया स्कूल से। मैंने चोरी नहीं की थी और मैंने अपनी माँ को आकर बताया, माँ आज मुझे क्लास में ये किसी का पेन मिला है। तो माँ ने ये कहा कि तू अपने बैग में रख ले, तेरे पढ़ाई के काम आएगा। पर माँ ने ये नहीं कहा था कि जिसका है उसे कल जाके वापस दे देना। दूसरे दिन मैं गया तो मैंने किसी की पेन को देखा बैग में, मैंने बैग में से पेन निकाल लिया, यानी चोरी कर लिया। और अपनी माँ को फिर मैंने कहा, माँ आज मैं बैग में से पेन लेके आया हूं चुरा के। तो भी माँ ने वही कहा कि अपने बैग में रख ले, तेरे पढ़ने के काम आएगा। मैं एक दिन किसी की किताब भी चुरा के लेके आया, माँ को बताया था, माँ मैं किताब लाया हूं चुरा के। बेटे ने कहा कि फिर मेरी माँ ने वही कहा कि बैग में रख ले, तेरे पढ़ने के काम आएगी। धीरे धीरे मैं बड़ा डाकू बन गया और आज फांसी पे चढ़ रहा हूं। पहले दिन जब मैं पेन चुरा के लाया था, मैंने माँ को बताया था, उसी दिन माँ मेरे गाले पे थप्पड़ मार देती और पेन वापस कर देती। तो आज ये माँ के गाल पे ना थप्पड़ पड़ता ना मुझे फांसी चढ़ती। बस मेरी माताओं को इतना ही करना है, बच्चे की हरकत पे ध्यान रखना है। बच्चा कुछ नया लाया है तो उसे पूछना है, उस ध्यान को पक्का रखो। बच्चे को गर्भ के समय माता पिता का आदर करना सिखाओ। बच्चा पेट में है, माँ के गर्भ में है, तब उसे सब पढ़ाई पढ़ा दो। कैसे पढ़ाए महाराज? गर्भवती महिला को चाहिए
कि वो अपने घर में सास ससुर का सम्मान करे। और गर्भवती महिला माता पिता का सम्मान करती है, सास ससुर का सम्मान करती है, उनके टाइम टू टाइम पैर छूती है, टाइम टू टाइम गीता भागवत का अध्ययन करती है। बालक पेट में है, मैं गारंटी से ये कहना चाहता हूँ महाभारत का प्रमाण दे करके, अगर सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु 6 महीने के गर्भ में युद्ध चक्रव्यूह का सीख सकता है, तो तुम्हारा बेटा सनातन की रक्षा करना सीख सकता है, कथा सुनना सीख सकता है। पर किस्मत कहां फूट रही है हमारी। गर्भवती महिला कथा सुनने को परेशान, सास के पैर छूने को परेशान, और बर्गर खा रही है, पिज्जा खा रही है, गोलगप्पा खा रही है, चुटगप्पा खा रही है, काला पीला हरा खा रही है और लाल पीला हरा देख रही है। दिन भर थोपड़े पे मोबाइल ठूस रखा है, दिन भर टीवी और मोबाइल में घुसी रहे। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है, न काम न कट, सारा सुपड़ा सट। अब बोलो, समय आ गया, 9वां महीना आ गया, बच्चा पैदा होना है, बच्चा बाहर आना चाहता नहीं है, अटक गो बच्चा पेट में, फंस गया, क्योंकि बच्चा घूमा ही नहीं गर्भ में। रोज बच्चा जो है घूमना चाहिए गर्भ में, 108 बार घूम जाना चाहिए, और बच्चा तब घूमे जब मैया घूमे। मैया ही ना घूम रही तो बच्चा कहां से घूमेगा। और सास तो है ही, पोते का मुंह देखना है, बादाम के काजू के घी डाल के लड्डू बना के बहू को दे, बहू ले, बहू ले, बहू ले, बहू। सवरो घी चपक गो जाके आंतन में और पेट में, छोरा के चिपक गो फेविकोल की तरह। अब क्या करे, 18 टांके निकले पेट में, तब जाके पोता भयो महाराज। अब बोलो क्या करेंगे। अब ये साइंस का धज्जियां उड़ाई जा रही है, परमात्मा की साइंस की। परमात्मा ने कहा है कि दुनिया में कोई भी पैदा होगा, जरनेट होगा, उसको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। 84 लाख शरीर हैं, उसमें से आधे मादाएं स्त्रियां, बकरी समझ लो, गाय समझ लो, आदि आदि ये सब स्त्रियां हैं। अब बताओ कहां हो रही है इनकी डिलीवरी, कौन डॉक्टर लग रहा है इनके पीछे। और हम और तुम सब पैदा हो गए, कहां डॉक्टर धरे थे महाराज पैदा करने को। एक एक माताएं हमारी ताई चाचियां 8-8 10-10 कर गई, और जवान की जवान गेहूं काट रही है, लामनी कर रही है, शाम को घर पहुंची, नहाई धोई, पानी पियो और लल्लू है वो, न कोई डॉक्टर न फॉक्टर। पर आग लग गई है संस्कृति में, रहन सहन में। पैसा इतना ज्यादा आ गया है कि आदमी को अब कुछ हरकत करने का मन करता नहीं है। सुविधा, साधन, अरे हम ये कह रहे हैं सुविधा हो, साधन हो, तुम्हारे पास में इतनी सुविधा थोड़ी है जितनी अर्जुन के पास में थी। अरे भाई, अर्जुन का बड़ा भाई तो चक्रवर्ती राजा था। अर्जुन अपनी पत्नी को रात भर कहानी सुना रहा है, और आज के पति अपनी पत्नी को कछु ना सुना में। क्यों? क्योंकि पिंकू पैदा करना, पिंकू उनको थोड़ी चाहिए लवकुश, उनको अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने वाला थोड़ी चाहिए, चक्रव्यूह में फंसने वाला चाहिए उनको, तो पिंकू। पिंकू का मतलब होता है टीवी में आने वाला कार्टून, वो पिंकू नाम होता है उसका। और आप जैसे महापुरुषों के घर में पिंकू की कोई जगह नहीं है। आपके घर में राम प्रसाद पैदा होना चाहिए, कृष्ण प्रसाद पैदा होना चाहिए, पिंकू की क्या जरूरत है हमारा। पर हे महात्मा इंद्रदेव, तू चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पर हम तो पिंकू से आगे जाने वाले नहीं हैं। अरे मत जाओ, महात्मा इंद्रदेव आया है, कम से कम भगवान को ये तो कह पाएगा कि इंद्रदेव गया था अपने जन्मभूमि पे, जितना चाहिए उतना जोर लगाया समाज के और अपने जीवन के लिए, पर कोई लोगों पे असर पड़ा नहीं पड़ा। परमात्मा नंबर पूरे देगो। महात्मा इंद्रदेव, तूने काम बढ़िया किया, तेरे को फुल नंबर है, तू रोज कथा सुना, रोज कथा सुना, रोज कथा सुना। कथा में अगर संकोच किया, कथा में अगर लपड़ चपड़ की, कथा में लीपा पोती की, तो भगवान फिर कथा कहने का मौका बार बार देंगे नहीं। बैठे महाराज घर पे, और हम कथा कहते हैं तो ही तो अमेरिका कथा के आए।
तो ही तो न्यूजीलैंड के आए, तो ही तो ऑस्ट्रेलिया के आए। ना कहते तो कुछ ना कहते, लपड़ी चपड़ी में तो यहीं पड़े रहते, यहीं करते रहते कब कोने में चुकड़म चुकड़म। परमात्मा को ये जरूरत है, प्रभु चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तू अपनी बात कहे, मेरी बातों को तू कहे, क्योंकि तू ही माध्यम है। और तेरे जैसे करोड़ों महात्मा पंडित आचार्य मैंने धरती पर भेजे हुए हैं, जो लोगों को संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं और रास्ते पे लाना चाहते हैं। भाई आ जाओ, गलती होती है, गलती कोई बात नहीं, गलती का प्रायश्चित सुधार है, दोबारा ना हो ये जरूरी है। और ये कथा से सीखने को मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। शंकर भगवान ने वरदान दे दिया व्यास जी को, हे व्यास तुम जो मांगोगे वही प्राप्त होगा, मांग लो। तो मांग लिया, भागवतन चारम धर्मस्य पुत्राण गतेन मूल भवन्ते मह्यम। हे देव, मुझे पुत्र के रूप में कुछ नहीं चाहिए, केवल पुत्र देना है तो भागवत का प्रचार करने वाला दे दो। कलयुग आने वाला है और मेरा जीवन शिथिल हो गया है, इस भागवत का प्रचार कलयुग में नहीं हुआ तो लोग ऐसे ही मर जाएंगे, उनका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कलयुग में न जाने कितने धर्म का नाश होगा। ये भागवती एक माध्यम बनेगा जो लोगों का इलाज करेगा कलयुग में। इसलिए हे परमात्मा, कलयुग के उद्धार के लिए मुझे धर्मात्मा आचार्य प्रदान कर दो जो धर्म का प्रचार करे। तो भगवान शंकर ने सोचा, ध्यान किया, निश्चय किया। शंकर भगवान ने यह सोच लिया कि मैंने अगर कोई दूसरी आत्मा को भेज दिया तो फिर धरती पर, पाप लोक पर, मृत्यु लोक पर महात्मा शंकर को आने का अवसर फिर कभी मिलने वाला नहीं है। अच्छे काम के लिए हमेशा आदमी को स्वयं को ही आगे खड़ा करना चाहिए प्यारे बंधुओं। पर हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? लालच, माया, गंदगी, इसके लिए लोग आगे बढ़ते हैं और जब कोई कहे कि धर्म का काम है तो लोग पीछे हटते हैं। और भागवत क्या कह रही है, शंकर क्या सोच रहे हैं? शंकर कह रहे हैं कि पहली बार मौका मिला है धरती पे भागवत सुनाने के लिए, तो अब किसी का नंबर नहीं आने दूंगा, मैं स्वयं ही जाऊंगा और सबको भागवत सुनाने का अवसर मैं प्राप्त करूंगा। अब शंकर इस बात की चिंता में डूब गए कि मौका तो अच्छा है पर मैं धरती पे जाऊं तो जाऊं कैसे? मैं तो ब्रह्मा हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, और परमात्मा धरती पे कैसे जाए? तब शंकर के दिमाग में आइडिया आया कि आज भागवत सुनकर के वो तोता आया है जो मेरा दुश्मन बन गया है। धर्म की रक्षा करने के लिए शंकर ने दुश्मन को भी अपना बना लिया, तभी धर्म की रक्षा होती है। अगर धर्म की रक्षा करने में हम आपस में ही दुश्मन हो जाएंगे तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। राक्षस तुम्हें हरा देंगे, दुष्ट तुम्हें हरा देंगे, और दुश्मन भी अपना बना करके जब तुम लड़ोगे तो धर्म की रक्षा हो सकती है हमारा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दुश्मन न होकर के तुम्हारे मित्र होने चाहिए। कोई दुश्मन हो भी गया है स्वार्थ बस, वो भी तुम्हारा मित्र हो जाए, उसी योजना में रहो, योजना में रहो। कभी प्रतिशोध की योजना में मत आइए, नहीं तो धर्म रुक जाएगा, कार्य रुक जाएगा। दुश्मन को भी मित्र के बराबर बनाओ, न बने तो बनाने का प्रयत्न करो। दुश्मन भी जब मित्र बन जाएगा तो धर्म की योजना आगे जाएगी, धर्म रक्षा होगी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ये ज्ञान सबको दिखाया करके, राम जी ने रामायण में ये ज्ञान करके दिखाया। सीता का हरण हो गया, लंका सीता चली गई, राम अपनी सेना लेके भी लंका में पहुंच गए। उसके बावजूद भी पत्नी को हरण करने वाले दुष्ट रावण को भी राम जी कह रहे हैं कि अभी संधि कर लो, अभी मित्रता कर लो, नहीं तो तुम्हारा नाश होगा। अरे धर्म की रक्षा के लिए मित्र बनो, मेरे मित्र बनो। पर अंत तक वो मित्र नहीं बना। राम जी ने बहुत प्रयत्न किया, अंगद को भेजा समझाने के लिए, नहीं माना, तब युद्ध हुआ। इतना शास्त्र कहता है, जीवन बचाना है, अपने कार्यों को बचाना है, धर्म को बढ़ाना है, सनातन को बढ़ाना है तो दुश्मन नहीं बनाना है, मित्र ही बनाना है। दुश्मन को भी मित्र बनाओ। सुखदेव जी के रूप में भगवान शंकर अवतार लेना चाहते हैं, पर अवतार के लिए कोई धर्मात्मा आत्मा नहीं मिल रही है।
तब शंकर ने ध्यान किया कि आज ही कथा सुन के तोता जो आया है वो अरणी के गर्भ में है, अब मैं उसे क्यों ना मना लूं। शंकर भगवान तोते की स्तुति करने लगे। हा, कितनी बढ़िया बात। आप सब लोग कथा समझो, केवल हम और आप ही नहीं भगवान का भजन करते, जरूरत पड़ने पर भगवान भी भगत का भजन करता है, भगवान भी भगत को भजता है आवश्यकता पड़ने पर। अच्छा बोलो, हमेशा पिताजी बच्चे को आवाज लगाते हैं, ओ कैलाश कैलाश, ओ लल्ला, ओ छोरा। ये केवल बाप नहीं करता, हमेशा बेटा भी करता है। पिताजी 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 पिताजी, केवल बेटा ही नहीं करता पिताजी पिताजी, बाप भी करता है जरूरत पड़ने पर। अरे लाला मेहमान आ गए, छोरा कहाँ जा रहा, पानी लेके आ, चाय लेके आ। ऐसे मेरे परमात्मा भी आपका ध्यान करते हैं, आपकी पुकार करते हैं, आपकी याद करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपका नाम निकालते हैं। शंकर भगवान ध्यान करने लगे, हे सुख, ए सुखदेव बाहर आओ, तुम्हें मारेंगे नहीं, इस नरक के शरीर से, इस पक्षी के शरीर से, कीड़ा मकोड़ा खाने वाले शरीर से तुम्हें मुक्त कर देंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तोता बाहर आ गया, भगवान सुखदेव जी ने तोते को इस नरक शरीर से मुक्त कर दिया। भगवान श्री नारद जी गार्गी और मैत्री ऋषि को समझा रहे हैं, महाराज हे मैत्री, हे गार्गी, आज भगवान शंकर ने तोते की आत्मा में प्रवेश कर लिया। मुझे 1.5 घंटा हो गया एक ही बात को सिद्ध करने के लिए। कितनी बातें सुना दी मैंने, कितनी बातें सुना दी। केवल मैं सिद्ध करना यह चाहता था कि भागवत सुनने से क्या मिलता है, वो सुनाने के लिए मैंने 1.5 घंटे से एक ही चैप्टर को रखा हुआ है। अब कथा मेरी पूरी हो रही है। भागवत सुनने से मिलता है कि आज वो पक्षी तोता जो कीड़े मकोड़े का शरीर था, आज भागवत सुन के आया तो शंकर ने तोते को अपना कर स्वयं तोता ही शंकर बन गया और सुखदेव के रूप में धरती पर प्रकट हो गया। आप कथा सुनोगे तो अगला अवतार आपका भी सुखदेव वाला हो सकता है। छोड़ो छोड़ो तंबाकू, छोड़ो बीड़ी सिगरेट दारू, छोड़ो अंडा और मछली और बकरा छोड़ो और कथा में आओ, कथा अपनाओ। अगला जन्म तुम्हारा ही धन्य करने वाला है। अगला जन्म तुम्हारा ही है वो। अरे इस जन्म में गरीब पैदा हुए हो, इस जन्म में सुंदर नहीं हो, दांत बाहर निकल रहे हैं, आंखें टेढ़ी हैं, नाक कटूची सी है, तो अगले जन्म की तैयारी करो ना सुंदर बनने की। ऐसे सुंदर नहीं पैदा होते। सुंदर पैदा होने के लिए कर्म करना पड़ता है, कर्म पूंजी जमा करनी पड़ती है, मिस्त्री को देना पड़ता है मटेरियल। बोलो भाई साहब, आप बताना जरा, मिस्त्री अपने घर से टाइल्स लाता है? मिस्त्री मकराना लाएगा अपने घर से? वो तो कलाकारी, कारीगरी, परमात्मा कारीगर है, कारीगर दुनिया को रचने वाला, वो मटेरियल नहीं देता, माल तुम्हारा और कलाकारी उसकी। इसीलिए आपको सुंदर बनना है, सुंदर बुद्धि, सुंदर नाक, सुंदर चमड़ी, सुंदर कलर, सुंदर बात, सुंदर बुद्धि, सुंदर आत्मा। आपको जब सुंदर बनना है तो आपको काम सुंदर करने पड़ेंगे मरने से पहले, तब जाके अगला कार्यक्रम तुम्हारा सुंदर। अच्छा बोलो, रुको समझा दे। रामवीर जी मालपुआ बनेंगे, कहा बने वो झरा में मालपुआ। अब सुन लो, मालपुआ पे भी कथा चल रही है। अगर मालपुआ अच्छा बनाना है तो फैन अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर फैन गाढ़ा पतला हो गया तो पुआ अच्छा आने वाला नहीं है। बस समझ लो इतने में, इशारे में। फैन, पुआ से पहले फैन। इसीलिए आज भगवान के हो जाओगे फैन तो मालपुआ कल अच्छा बनेगा तुम्हारी लाइफ का, फूल फूल के आओगे। और आज भगवान के नहीं हो तो तैयार रहो। कोई टेढ़ा पैदा होगा, कोई मेढ़ा पैदा होगा, कोई कोई तो ऐसा और रहवे कि देखे पूरब की तरफ और दिखे पश्चिम की तरफ। और कोई कोई बड़ा सुंदर है महाराज संसार में, उसकी सुंदरता का क्या ठिकाना महाराज। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के
परमानंद की की जय हो। यजमान परिवार की की जय हो। सभी कार्यकर्ताओं की की जय हो।